हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में कि मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आपको एक आज का जो मेथड मैं बताऊंगा फिलहाल वो मेथड होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आज बीएससी वाले के लिए नहीं है ये वीडियो ऑब्वियसली, और यूज़ कर सकते हैं बीएससी वाले, मतलब एक मेथड समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। और बेसिकली बीएससी वालों में मैं क्या एक्सिस के अलावा बताऊंगा, इसमें मैं डायरेक्टली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ और दूसरी एक्सिस की तरफ क्या केस है वो बता दूंगा, जिससे ये होगा आपका फॉर्मूला तो डायरेक्टली आ जाएगा। बट जो कोर की बात है, जो मेन बात है, जो जैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी, उस टाइप के आपको क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। ठीक है। तो ऐसी मतलब क्वेश्चंस दिखेंगे, उस तरीके से क्वेश्चन कैसे आएंगे या कैसे डिराइव होंगे वो चीज़ नहीं दिखने को मिलेंगी आपको। तो फिलहाल तो मैं बस इतना ही देख रहा हूँ यहाँ पर कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं बच्चे वो समझ सकते हैं, वो एक हिंट ले सकते हैं, एक ग्राफ बना सकते हैं अपने दिमाग में छोटा सा कि ये ऐसे भी होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती क्या है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास या अलोंग सेंटर ऑफ मास प्लस एम मास इंटू डी स्क्वायर। ठीक है। ये एस सी वर्मा सर का एक्सप्रेशन है, सेम ऐसे ही लिखते हैं, उनकी बुक में आपको मिलेगा, सेम टू कॉपी यही एक्सप्रेशन मिलेगा उनके में लिखा हुआ। ठीक है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये बात ही इनकी बात जो है ये बहुत ध्यान रखने वाली है। एक्सिस थ्योरम, यही बात बहुत ध्यान रखने वाली है। एक्सिस के अलावा सारी बातें होंगी। ठीक, यही जो मैं बीएससी वाला मेथड बताऊंगा उसमें यही बात है कि ये सारी काम एक्सिस पे होंगे। और जैसा कि मैंने बताया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो थी वो सिर्फ 2D बॉडीज के लिए, प्लेनर बॉडी के लिए एप्लीकेबल थी। बट ये जो थ्योरम है ये 2D बॉडी या प्लेनर बॉडी के लिए नहीं है, ये हर तरीके की बॉडी के लिए, 3D बॉडीज के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है। 4D के लिए नहीं कह सकते, 3D बॉडी के लिए होगा। ठीक है। 4D वोडी बात ना करो। ठीक, 3D बॉडी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। तो 3D बॉडी में आप जानते हो 3D बॉडी में क्या रहेगा, आपका एक्स एक्सिस भी आएगा, जेड एक्सिस भी आएगा, वाई भी आएगा, तीनों चीजें होंगी। और हमने पढ़ा था जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थी, सॉरी, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थी उसमें क्या था, एक्स और वाई सिर्फ था। ठीक, इसमें क्या होगा, एक्स वाई जेड तीनों होंगे। ठीक, तो उसमें हम जो पॉइंट पी मानते थे वो पॉइंट पी हम मानेंगे, और उसमें क्या रहेगा, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट मानेंगे, फिर हम कोऑर्डिनेट से निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो और फिर इधर क्या है, इसमें हमको ऐसा कुछ नहीं मानने वाले, बट हम एक चीज मानेंगे। वो क्या चीज होगी, सपोज दैट मान लो कि ऐसा कोई है, मान लो, अरे मान लो यार, चलो ठीक है, ऐसी कोई बॉडी है। ठीक है भैया, ऐसे बॉडी है। ठीक, और इसका सेंटर ऑफ मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, और ये ओरिजिन से है। सेंटर ऑफ मास कहाँ से है, ओरिजिन से। इसके कोऑर्डिनेट कैसे हैं, 0,0,0। ठीक, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम है तो एक ऐसी एक्सिस खींचेंगे हम जो इस एक्सिस के क्या हो, पैरेलल में खड़ी। ठीक, ऐसे। अच्छा ये देखो, ये जो एक्सिस है ये जेड में ऊपर जाएगी, नीचे भी जेड में जा रही, तो इस जेड में ऑल अलोंग घूमेगी ना। ठीक, फिर बात देखते हैं, ये जो इसके पैरेलल में एक एक्सिस खींच देते हैं, उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इस एक्सिस के अलावा किसी भी पार्टिकल का, हम यहाँ एक पी पार्टिकल मानते हैं, पी, इसका एक पार्टिकल काट लेते हैं, वो पी पार्टिकल है जिसका मास क्या रहेगा हमारा, ऑब्वियसली छोटा सा काटा है तो मास कैसा रहेगा, डीएम रहेगा, इतना तो जान ही गए होंगे अभी तक। ठीक, तो मास कैसा रहेगा, डीएम रहेगा। ठीक, अब इसका, इसके अलावा क्या रहेगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखते क्या रहेगा इसकी। अच्छा एक मिनट, आप ये बात तो जानते होगे ना कि यहां से यहां की दूरी हमने निकाली आर होगी, या कुछ मान लो आप आर एक्स कुछ भी मान लो, मान लेते हैं एक्स दूरी है यहां से यहां तक की, क्या है कि एक्स दूरी है। ठीक है, इससे यहां तक की एक्स दूरी, और ये कहां पे है, सेंटर ऑफ मास पे, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास बनेगा। ये लाइन है ये हमारी, यहां से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का निकालते हैं, इस पार्टिकल में काटा है, तो यहां से ये आई जो बनेगा, ये सेंटर ऑफ मास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास बनेगा। ठीक है। अब देखो क्या है, इसकी दूरी यहां से इतनी थी। ठीक, यहां से हम मानते हैं ओरिजिन से ही इसकी दूरी कितनी है, डी है। ठीक,
इस ओरिजिन से इसकी दूरी यहां तक की कितनी है, डी दूरी है, ठीक। अच्छा इसकी दूरी, इस पार्टिकल की दूरी इस कोऑर्डिनेट से कितनी है, ऑब्वियसली x प्लस डी होगी। इतनी दूरी जब d है तो इतनी x प्लस डी नहीं होगी, होगी ना। देखो क्या रहेगा, I बराबर, I क्यों लिखेंगे, जब ये डीएम मास है, छोटा मास है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई होगा। I क्यों होगा, डी आई होगा। देखो क्या होगा, डी आई बराबर, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इस पार्टिकल का मास क्या है, डीएम, तो हम मास क्या रखेंगे, डीएम। और यहां से यहां की दूरी हम कुछ मान लेते हैं, कुछ भी, एम आर आर जो भी मानो। अगर तुम्हें मानना है आर मान लो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, कुछ टोटल पूरी कंप्लीट कितनी है, कंप्लीट दूरी कितनी है, कैपिटल आर। ये हमने मानी है, बट ये है नहीं, ये हमने मानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब आर स्क्वायर के बराबर आ गया। अब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस डी है ना। आर स्क्वायर, आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर को नहीं, आर को हम खाली क्या लिख सकते हैं, आर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस डी, ठीक, एक्स प्लस डी लिख सकते हैं। तो आर की जगह आप पुट अप कर दो, यहां पे डीएम रखो, आर की जगह रखो एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, सही है। अरे यार ये आर है, इसका पूरे का स्क्वायर है, इस आर की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस डी, तो आर की जगह एक्स प्लस डी होल स्क्वायर तो लगेगा ही ना। इतना तो पता होगा, एक्स आर की जगह पुट करोगे पूरे का स्क्वायर है, लग जाएगा, खत्म बात है यार, इतना ना को, ठीक है। फिर देखो डी आई है हमारा, ठीक, अभी डी आई है। अच्छा ये इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा, ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा, अब ये नहीं बताऊंगा। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2x डी, डी आई। अच्छा डी एम जो है इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पूरा भगा दो, डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम डी स्क्वायर प्लस एक्स डी डी एम। यार कंफ्यूज मत होना ना, ठीक है, ये डी इसका है और ये डी एम इसका है, ठीक। देखो क्या रहेगा, डी आई, तुम्हारे डी बहुत हो गए हैं, देखो मैं इसको ब्लू से कर दूंगा, जान लो कर दूंगा। आओ देखा, जान नहीं पाओगे तुम आराम से जान जाओगे कि कौन सा डी हमारे काम का है, कौन सा मिटाना है हमें। चलो आओ, ये मत लगाना भूलना, मैंने बहुत डांट खाई इसके लिए, और तुमको भी खानी पड़ सकती है अगर कोई अच्छा आदमी मिल गया तुम्हें तो। ये बहुत बड़ी चीज है। देखो अब बारी किसकी है, इंटीग्रेशन की, निपटा दो, यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन। अब जो कांस्टेंट भैया है उनको ले लो बाहर, और जो क्या है बदतमीज किस्म के आदमी है उनको सीधा करो। देखो ये बदतमीज टाइप का है, उसको सीधा करो, ये आई हो गया, ये भी कुछ बदतमीजी कर रहा है, लेकिन इसमें क्या एक्स स्क्वायर जो है यहां से यहां की दूरी जो है कांस्टेंट रहेगी हमेशा, मतलब ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल यहां से यहां तक की दूर रहेगा, तो एक्स दूरी रहेगी, एक्स दूरी है इतनी, तो एक्स तो हमेशा इतनी दूरी रहेगा ना, ठीक। और बात यहाँ पे क्या है, डीएम की, इसका मास जो है वो मास अगर पूरे में बट जाए, बड़ा मास मतलब एक मास ये, एक मास यहाँ है, सब सारे मास हैं खूब सारे, तो बटेगा ना, डी एम क्या क्या हो जाएगा, बड़ा एम हो जाएगा, बड़का एम हो गया, बड़का एम स्क्वायर प्लस ये भी बड़का एम क्या रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो जाएगा, बड़का एम और डी स्क्वायर, ठीक। अब माजरा क्या है, बात क्या है, तकलीफ कहां होती सबसे ज्यादा, तकलीफ यही है। टू देखो क्या है, कांस्टेंट है, डी क्या है, कांस्टेंट, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, एक्स इसके लिए यहां पे देखो एक्स भी है डी भी है, दोनों बातें हैं, तो यहां पे क्या होगा, ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो हम टू हमारा कांस्टेंट, डी हमारा कांस्टेंट, यहां से यहां तक की दूरी फिक्स रहेगी, बाहर की चोरी को टू डी इंटीग्रेशन डी एम एक्स, ये बचेगा, दिख रहा है अभी, इसका कोई काम नहीं इतना ज्यादा, हटा दो, ठीक, डी एम एक्स, ठीक, इतनी बात आ गई हमारी।
अब ये जो है, ये मतलब ये बात जो है, एक मिनट रुको सर, देखो ये जो बात है ना, ये चीज, ये है सेंटर ऑफ मास कहाँ है खेल, उसी की वजह से जीरो होता है, वो होता है सेंटर ऑफ मास। असल में रियलिटी में सेंटर ऑफ मास से ही जीरो हो जाता है। अब देखो ये जो हमने पढ़ा है कि ये हमारा क्या है, ये सेंटर ऑफ मास पे है, ठीक, हम तुरंत बताया कहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास पे, और हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ है, हमने कहा माना है 0,0 पे, ओरिजिन पे जो चीज रहेगी। तो अब देखो ओरिजिन पे है 0,0 पे। अच्छा हम सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला पढ़े, अब अगर पढ़े हो तो बड़ी बात है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला एक बनता है, हम पूरी बॉडी का मास निकालते हैं सेंटर ऑफ मास के अलावा, तो पूरी सेंटर ऑफ मास का क्या बनता है, RCOM बराबर एक मास है। अगर ये सुपरपोजिशन का है खेल यहाँ पर, क्योंकि एक मास का है, सॉरी मीन का है, मीन पूरे मास निकालते ना, पूरे का मीन मास क्या निकलेगा, एवरेज मास क्या निकलेगा सेंटर ऑफ मास के अलावा, x रहेगा, m2 x2 रहेगा, प्लस 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 और नई चीजें रहेंगी, ऐसे ही करके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक। और पूरे के मास से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, यही काम करते हैं। हमारे पास क्या है, खाली d और m है, खाली dm और x है हमारे पास, ठीक। यहाँ क्या है, ये सारे m है, ये है छोटे छोटे m, ये m1 यहाँ माना गया है, तो ये सबके छोटे छोटे m है, ये m2 सबका छोटे छोटे m है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, dmx है, तो यहाँ पे देखो dmx है, और हमारा जो x है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है ना, हमारी जो टोटली निकल के आ रहा है वो जो COM जो है हमारा, वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे। हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ओरिजिन पे। तो ऑब्वियसली हमने क्या मान लिया, जो r है, RCOM कहाँ है हमारा, ओरिजिन पे, तो पहले जीरो हो गया है ना। ये RCOM जो हमारा है इधर से, ये जीरो कर देगा ना हमको, है ना। अब पता नहीं ये चीज ऊपर आ भी रही, मैं बताया जा रहा हूं, ठीक है। देखो खैर आ रही है, तो यहां पे देखो क्या है, ये चीज जो है, ये चीज, तो ये जीरो हो जाती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पूरा जीरो करते हैं। सेंटर ऑफ मास का खेल है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा, इसको भी बता दूंगा मैं कभी, अगर सेंटर ऑफ मास मैंने पढ़ाया या वीडियो मैंने कोई बनाया तो मैं जरूर बताऊंगा, और उसमें बहुत अच्छे से मैं बात बताऊंगा, क्योंकि आपको यहाँ बहुत तकलीफ होती है, ठीक। देखो क्या है, ठीक, ये हो जाता है पूरा मैटर जो है हमारा, ये जीरो के बराबर हो जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 2D इंटीग्रेशन dm x क्या होता है, पूरा जीरो के बराबर आ जाता है, ठीक। अच्छा ये जीरो बराबर है, आप कह रहे हो ये dmx जीरो बराबर है, यहाँ तो m से मल्टीपल है, तो ये m से आप, अच्छा एक बात बताओ, ऊपर नीचे आप m से मल्टीप्लाई अगर करा भी दोगे, यहाँ m से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ नीचे m से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक, तो ये बन तो वही जाएगा dm, अरे यहाँ देखो, यहाँ m से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ भी एक m से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा जीरो हो गया, dm अपॉन x अपॉन m, ये पूरा जीरो हो गया, तो ये भी सब मिलके जीरो तो होंगे यार, ठीक। तो ये ऐसा आएगा काम, ठीक। फिर आगे इतना हम देखते हैं, ये पूरा जीरो हो गया। अब एक बात बताओ, ये पूरा जीरो यहाँ हो, i बराबर mx स्क्वायर जो है, यहां से इसकी यहाँ दूरी है, तो ये mx स्क्वायर क्या है, ये mx स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, x स्क्वायर लिखोगे ना दूरी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x स्क्वायर है, ठीक। तो क्या हो गया, ये i बन जाएगा, ICOM प्लस क्या रहेगा, ये md स्क्वायर, ठीक। देखो ऊपर वाला जैसा हमने लिखा था वही एक्सप्रेशन आ गई, बस इतनी सी थी तुम्हारी पैरेलल थ्योरम, और कुछ में दम नहीं है, ठीक। ये थी, ये कहानी क्या है, ये पैरेलल थ्योरम की कहानी क्या है, रियल में ये सब कॉम्पिटिटिव के लिए हम मानते हैं ये बात। अच्छा रियल में बात नहीं हुई है, असल की बात नहीं है, अच्छी सी रियलिटी की बात ही क्या है, अच्छी बात नहीं है, ठीक। तो ठीक बात क्या है, जो मतलब जायज है, जो ये जायज मेरे हिसाब से मतलब जायज नहीं है, मेरा मानना है जैसा, ये नाजायज चीज है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, खाली आप r माने हो, यहाँ पॉइंट क्या है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपने x मानी, ठीक है मानता हूं मैं ये बात कि ये ओरिजिन पे है, यहाँ पे x दूरी पे ये पॉइंट रखा, हमने इसी एक्सिस पे मान लिया, ये x दूरी पे रखा है, ये निगेटिव x दूरी पे गया है, ठीक है, वो सब बात जायज है, अच्छी चीज है, लेकिन पूरी बात तो बतानी चाहिए। पूरी बात क्या है यहाँ पे, अगर ऐसा ना हो, ठीक है, ना हो, अगर ये वाली बात पता है, ये वाली बात जीरो नहीं होगी, अगर यहाँ पे एक्सिस आपकी, अगर ये आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने जो लिया है, ठीक, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका अगर एक्सिस पे ना हो,
0,0 पे ना हो, मतलब ओरिजिन पे आपका ना हो, तो ये वैल्यू 0 नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ठीक, क्योंकि ये चीज 0 इसलिए है क्योंकि ये अपनी ओरिजिन पे है। सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का जो हमने बनाई है बॉडी, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, इसलिए ये 0 हुआ। अगर यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे बात बदलती और ये m जो है ये भी इंटीग्रेट होता किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, और ये इसकी कुछ वैल्यू बनती, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक, तो ये तो बात हो गई। अच्छा, मैं जो दूसरा मेथड बता रहा हूँ उसमें क्या रहेगा, ठीक, ये आप नोट कर लो, उसमें मैं बताता हूँ क्या रहेगा, ये आप नोट करिए। ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना और नोट हो गया तो बढ़िया, नहीं तो वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ असल में जो मैं दूसरा बताऊंगा दूसरी चीज उसमें क्या रहेगा, या तो मैं अभी कोशिश करता हूँ यही बता देता हूँ। ठीक, अगर बन गया वीडियो इतनी देर का तो बढ़िया है, नहीं मुझे लग रहा है ये वाले की मार्कर की इंक खराब होने वाली, मतलब खत्म होने वाली है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ दूसरा वीडियो बनाऊंगा इस पे, देखो क्या रहता है। मैं फिर से बना लेता हूँ बात, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो क्या है, बॉडी शांति हो गई ना। देखो क्या है, देखो ये बॉडी जो है हमारी, जो अब देखो ये बड़ी बॉडी है, थोड़ा सा, अरे वो है वैसी मैं थोड़ी ना बना दूंगा, लेकिन वैसी ही है, वैसे ही मिलती जुलती है। अरे यार वही वही वैसा क्या वैसा मैं बना दूँ, वही चीज़ मैं ऐसे बना, अभी मैं ये मगर मिटा दूँ तो ऐसे ही नहीं बना सकता। चलो खैर, तो क्या है, ये सेंटर ऑफ मास हमारा ओरिजिन पे, यहाँ से ये क्या गई, एक एक्सिस गई है, टेढ़ी बन गई है, बनने दो, क्या दिक्कत, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये ओरिजिन पे हमारी बन गई 0,0,0। ठीक, खुश हो। अब देखो यहां से मैंने खींच दिया एक पैरेलल एक्सिस, अरे भाई पैरेलल नहीं बनी है यार, क्या मैं बताऊं इसका, बन जाओ यार, क्या है परेशान कर रहे हो लोगों को, अरे भाई बन जा, फालतू मेरी इंक खा रहा, वैसे भी खत्म होने वाली। ठीक, चलो ऐसा बन गया। अब देखो ये क्या है, 3D बॉडी मैंने बताया था, 3D बॉडी है, अब दिख नहीं रही वो 2D लग रही है मगर ये है 3D। देखो किस्सा क्या है, मैं जो बताना चाहता हूँ क्या चीज है, ये ओरिजिन पे एक्सिस पे है, ठीक है। अब देखो क्या है रियल में, जो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ओरिजिन पे, मान लेते हैं हम सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, ठीक, क्योंकि हमें तो वो टर्म 0 करना है, तो उसका कोई काम नहीं है। खैर देखो इसकी यहाँ से दूरी जो है, इस पॉइंट से ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी है, इस पॉइंट की कुछ होगी कुछ, अब डी मान लेते, मैं डी मान लेता हूँ, पॉइंट डी थी, तो इधर हमने इस एक्स एक्सिस पे हमने कितना चला, ये वाई मान लेते हैं, ये एक्स मान लेते हैं, ये एक्स मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए। ठीक, अब एक्स एक्सिस में आप कितना चले, डी चले, ठीक है। अब डी माना, डी मान लो, अगर मैं इसको ना मान करके एक्स एक्सिस, अरे यही मान लो यार, ठीक है। देखो क्या है, यहाँ आए, ठीक, डी, अब इधर मैं कितना चला हूँ, एक्स एक्स पे कितना चला हूँ, निगेटिव में चला हूँ कुछ, माइनस एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो, बाकी सब तो जीरो है, एक्स ही तो प्लस का है, सॉरी माइनस का है, क्यों निगेटिव चले हैं, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, हम निगेटिव चले, हमारा एक्स जीरो है। ठीक, इतनी तो बात हमारी हो गई। अब मैं दिखता हूँ यहाँ पे, आप देखो कि मैं अगर यहाँ पर पॉइंट मानता हूँ, ये एक्सेस थोड़ी सी टेढ़ी ज्यादा ही हो गई, ठीक, मैं यहाँ पर पॉइंट मानता हूँ पी, अब ये पी पॉइंट ऊंचे पे है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, समझा।
ये बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक बने, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। अब असल में बात ये है कि अब देखो आप निकालोगे ना, थोड़ी तकलीफ आएगी। तकलीफ क्या होगी, अगर आप देखो तो ऐसे निकालोगे यहाँ, ठीक, फिर इसको यहाँ ले जाओगे या आप यहाँ मानोगे, और इसका रिजल्टेंट तो आपको इस दूरी से और इस दूरी से इसका रिजल्टेंट तो आपको ये निकालना पड़ेगा वेक्टर मेथड से, तो ये रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा फिर आपको, ठीक। फिर कई सारे मेथड्स अलग से आ जाएंगे, आप इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये थोड़ा बेसिक टाइप का मेथड है। अभी जो मैंने आपको बताया वो अलग टाइप का, वो इजी था, वो यहाँ से रखा आपने ऐसे कर दिया, मैं मानता वो बहुत इजी, मैं मानता हूँ बात बहुत इजी था, बट ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, आप रियल बात बता रही है, असली में यही है। या 3D बॉडी है, एक्सिस पे रोटेटेड है कोई बॉडी का, कोई एक्सिस पे एक्स वाई जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसका हमें निकालना है, उसका निकाल दिया, पूरे का डिफरेंशिएट कर दिया, पूरे को इंटीग्रेट कर दिया, हमारा काम हो गया। रियल तो यही है ना, ये वो थोड़ी ना है आपने एक्स माना वाई माना डायरेक्ट, तुमने डायरेक्ट मान लिया भाई, वो तो डायरेक्ट है, सिंपल सी बात है। केस तो फंसाया नहीं ना हमने जानबूझ के इजी कर दिया उसको। बस बात तो यहाँ फंसी है, आसान बात ये थोड़ी ना है यहाँ पे। अब तो इसको करना कैसे होता है, इसको हम मानते हैं कि ये z दूरी ऊंचाई पे है, यहाँ से z एक्सिस है, ये x ये y थी, ये x थी, ये y है, ये z, ठीक, ये z एक्सिस है, हम मानते हैं इसी ऊंचाई पे है, इधर भी हम इसी ऊंचाई पे ऊपर जाते हैं, z एक्सिस पे z ऊंचाई पे ही जाते हैं, ठीक, इतनी दूरी पे जाते हैं, z पे जाते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x में तो ये माइनस पे चल रहा था, x तो माइनस पे चला, ठीक है। अब देखो क्या रहेगा, अरे माइनस यार, ये माइनस थोड़ा तकलीफ देगा, इसको माइनस ना करो, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा समझ लो हल्का सा। मैं क्या करता हूँ, ये जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं यही चीज जो है, ये एक्सिस ये मैं इधर ले आ रहा हूँ, इसको मानूंगा, यही एक्सिस को है, मैं इधर मानूंगा, बस इसके कोऑर्डिनेट क्या देंगे, 0,0,0। मेरा मार्कर मरा जा रहा है, मुझे लग रहा है अभी इसके प्राण त्याग देगा, इसके प्राण पखेरे हो जाएंगे अब। तो क्या है, ठीक है, मैं इधर चला था, मान लो एक्स एक्सिस पे कुछ x,0,0, ठीक। अब मैं मानता हूं इसी पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर आप लो, इसी के बराबर ही, मतलब z एक्सिस में ये जितना z एक्सिस ऊंचा है उतना ही z एक्सिस की ऊंचाई पे आप ले लो। यहां मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया कोई पॉइंट, अब उतनी दूर है यार, वो लग रहा होगा ऊंचे है, ये हम पास से ले रहे तो पास वाली चीज छोटी लग रही, दूर मानता हूं उल्टा होता है, बट मान लो यार, थोड़ी तकलीफ कर लो मेरे लिए। यहाँ के यहाँ मैं मानता हूँ कोई पॉइंट, ठीक है, इसके अलावा ये अब देखो यहाँ से क्या है, ये z एक्सिस में कितना है, इसका यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी नापेंगे, ये पॉइंट कैसा होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, आप इसमें तो हम z पे चले, ये z ऊंची पे है ना, 0,0,z, ठीक ठीक बात। अब देखो यहाँ पे क्या मानेंगे, अब इधर तो हम x आए हैं, तो ये x तो ऊपर लिखेंगे ही, 0, z ऊंचे आए हैं तो z भी लिखेंगे हम, ठीक, z ऊंचाई भी हमने लिखी। अब देखो क्या है, अब यहां से इसकी दूरी मेरे लिए तो हमें चाहिए तो यही ना, बस ये हुई, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, यही असली मेथड है, ये बीएससी वालों के लिए है ये चीज, ठीक, बीएससी वालों के लिए है, आप बीटेक में अगर है, आपके में है अगर, तो इसलिए आप ये यूज कर सकते हैं। ये असल में एस सी वर्मा में है, ये एस सी वर्मा जो बुक है, जो सर की बुक है, तो उसमें ये चीज आप उन्होंने बताई है, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बताई है, ठीक है। तो ये आप वहां से पढ़ सकते हो, बहुत आसान चीज है ये, कोई टफ थोड़ी ना है, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, ये बहुत आसान चीज, ठीक। तो यहाँ से क्या है, ये पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट, तो ये ओरिजिनल एक्सिस है, ये ओरिजिन है इसका, और यहाँ सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ठीक। और ये क्या है, ये कोई पैरेलल एक्सिस है इसके अलावा, ठीक। ये मैं, अरे यार सब बदलना ही पड़ जाएगा इसमें, क्या सब बदलता ही रहूंगा, ठीक है, देखो भाई ये ले लिया, ठीक, खुश खुश हो, ये वाला, ठीक, ये z है, ठीक। अब आओ लिखूंगा ये x y z, इसके पॉइंट्स x y z, ठीक। तो पहले मैं क्या करूं, सबसे पहला काम आप क्या करो, इस सेंटर ऑफ मास के अलाउंग, इसका, इस पॉइंट का, इस p पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा निकाल लो, बस इतना काम करो। सेंटर ऑफ मास अलाउंग क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
आई बराबर सी ओ एम मान लो, तो ये डी आई होगा, बराबर छोटा सा पॉइंट है ना, दो क्या रहेगा डीएम मास होगा। अब इसलिए यार इतना तो जान ही गए होगा, अभी तक 2-3 थ्योरम पढ़ चुके हो, एक डेरिवेशन पढ़ चुके हो, 2 डेरिवेशन, जितने भी आपने कुछ पढ़ा है, अगर आप उतरे हो यहाँ पे देखने के लिए तो इतना तो जानते हो यार कि इस पॉइंट को मैंने छोटा सा पॉइंट माना है, ये डीएम एलिमेंट है कोई, ठीक, तो ये डीएम है, यहाँ डीएम मैंने लिखा। अच्छा ये देखो, अब आर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। आर है क्या भाई, क्या है आर, कौन हो तुम आर? आर देखो क्या निकलेगा, आप यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये आर है, इसका डीएम आर स्क्वायर मान लेते हैं, आर स्क्वायर यहां से यहां तक की दूरी आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, आर की वैल्यू क्या है, क्या होगी वैल्यू, दो क्या रहेगी, आप निकालते हो ना, आर स्क्वायर बराबर क्या रखो आप, अंडर रूट रखो एक्स माइनस एक्स। अच्छा ये एक्स नहीं होगी, यहां से यहां तक की दूरी कुछ होगी, यहां से यहां तक की दूरी कुछ होगी, ठीक, यहाँ पे आप मान लो x1, ठीक है, इसको x1 मान लो, इसको x है, ठीक, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक, इसके बाद क्या रहेगा, प्लस z है, जीरो जीरो कट जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा ना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, जीरो हो गया, ठीक, ये अंडर रूट उठा के इस पर लगाओ, आर स्क्वायर हो गया, बराबर में बात क्या आई, एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक, इतनी बात आपके दिमाग में जा रही होगी, उठा के सॉरी अंडर रूट लगा दिया, देखो यार ये सब गलतियां मुझसे बहुत होती हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करो यहाँ, अरे निकाल सकते हो यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, रुक जा अभी देखता हूँ उसको। अरे ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो गया, कोई गलत कर दिया हूँ क्या मैं, एक मिनट रुक भाई, नहीं यार सब सही है, फालतू का टेंशन में ले रहा हूँ, एक्स माइनस रहेगा, एक्स माइनस का रहेगा, आओ आओ, अच्छा ये मैं क्या किस मार्कर से लिखने लगा, इसका फुल फॉर्म करो, मतलब फॉर्मूला खोलो यार, मजाक कर रहा हूँ। यार एक बात बताऊँ, थोड़ा सा बदल लो यार, फिर से मुझसे गलती हुई, ये मैं इधर की दूरी मैंने डी मानी थी ना पिछली बार, डी ही मान लो, क्योंकि यार यहाँ पे तो एक्स एक्स पड़ेगा तो कंफ्यूजन मुझे भी हो जाएगा, तो क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, खाली डी मानी, खाली इस x1 को मुझे क्या करना है, सॉरी x1 था ना, इस x1 को आप डी मान लो, अरे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ना, x1 इज का डी, ए के डी, ठीक, खुश, मैं इसको डी लिखूंगा, प्लीज यार मान लो थोड़ा सा, अरे यार थोड़ा सा, ठीक, देखो अब इसको सॉल्व करो, प्लस डी स्क्वायर प्लस माइनस लगेगा यार, प्लस कैसे कर सकते हो, एक्स डी ब्लैक कर दिया प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, सेंटर ऑफ मास के अलाउंग, इस पॉइंट के अलाउंग निकाल लो ना, सेंटर ऑफ मास तो ये है, अब इसके अलाउंग निकाल लो, ठीक, ओ भाई भाई सॉरी, ये माफ कर दो, गलती हो गई मेरे से, इस एक्सिस के अलाउंग निकाल रहे हैं, ठीक है, इस एक्सिस के अलाउंग, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, मुझे माफ कर दिया जाए प्लीज, मैं माफी मांगता हूँ, क्षमा पत्र लिख दूंगा, ICOM ये है आपकी, ये है
मैं भूल ही जाता हूँ क्योंकि वहां तो अच्छा लगता है ना बीच में। खैर गलती तो इंसानों से ही होती है। खैर 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 सब खैर। देखो अब बात क्या है ना, डी एम एक्स स्क्वायर को अपने पूरा फॉर्मूला को रखा है, जो बनता है सबको डी आई, ठीक, बराबर डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई को है भैया, ए भैया डी एम। अगर सब ऐसे ऐसी चीजें मानी है कि देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, डिफरेंशिएशन का डी है, यहाँ पे मेरा माना वो डी है। अब मुझे फिर ब्लू मार्कर निकालना पड़ेगा, मैं भी लिखूंगा, फिर मैं तुमको बताऊंगा। ये देखो, अब देखो, ये देखो, खुश, देखा, मैंने फिर से ब्लू मार्कर यूज कर लिया, प्लस ए माइनस 2 डी डी एम एक्स प्लस डी एम वाई स्क्वेयर। ठीक है, मेरे टीचर ऐसे पढ़ाते थे, स्क्वेयर। आप जो है पैसे करें ऐसे तो मेरे टीचर पढ़े हैं, ऐसे ही बोलते हैं वो, पता नहीं बाहर के थोड़ा सा, इसलिए उनका ऐसा टंग था। क्या बारी किसकी आई, कौन आएगा, इंटीग्रेशन महाराज, सच में सच में। देखो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, दुश्मनी खत्म भाई साहब, दुश्मनी खत्म भाई साहब, फिर दुश्मनी, फिर खत्म भाई साहब। अब देखो बच्चा, मेरी जान मेरी जान मेरी जान, यहाँ फिर से वही बात है जो अभी मैंने समझाया था, क्या सेंट्रम मास की कहानी ये वाली, ये देखो वही आया 2dmx, ठीक, क्या आया 2dmx, ठीक है। ये पोर्शन क्या आपका, ये इंटीग्रेशन जो है उठ के यहां आ जाएगा ना, ये कांस्टेंट है, देखो जैसा होगा, सॉरी ये 2d इंटीग्रेशन लगाओ dmx, ये देखो बच्चा क्या होगा, जिम्रो, क्या हो जाएगा, जिम्रो, चिम्स देखा नहीं देखा, वही है जिम्रो, ठीक है, ये हो जाएगा जिम्रो, जो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां से देखो क्या है, सेंटर ऑफ मास है ना, समझ रहे हो, सेंटर ऑफ मास, इसलिए जीरो हो जाएगा, ठीक। ये पॉइंट आपका जीरो हो गया, ये बचेगा ना, ये मुंडा क्या है, एम, एक मिनट, एम वाई स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, ठीक है, एम वाई स्क्वायर, ठीक है। तो क्या रहेगा, यहाँ मैं एक छोटा सा काम करूंगा कि मुझे अभी दूसरे में काम मिलेगा, आपको ध्यान रखना ये बात मैंने क्यों की, अभी देखना, ये एम कॉमन ले लो, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे छोड़ दो, बंद करो, प्लस एम डी स्क्वायर, छोड़ दो ऐसे, ठीक, इतना छोड़ो, इतना नोट करो, फिर आगे बताता हूं, अभी देखना कहानी छम से बटेगी, इतना छोड़ देना, इतना लिख लो यार, यही है हमारा आंसर, रियल में यही आंसर है, क्योंकि ये जो है यही निकल के आएगा सेंटर ऑफ मास का इनर्शिया, जो ICOM है, अभी हम निकालेंगे इसको, यही आएगा हमारा, तो यहीं पे रख देंगे, बन जाएगा, देखो MD आ गया है, I आ गया है, तो यही तो बचा, बस यही निकलेगा जब हम निकालेंगे उसके अलावा हमारा आंसर बन जाएगा, देखो करो, ठीक है, पॉज कर लो यार, नोट कर लो, पॉज करके हैं, देखो क्या करता हूं मैं, इसको छोड़ दो, इसको इसको यार, ये शुरुआती वीडियोस है ना मेरे, तो ये क्या है, इसमें थोड़ा गलती बहुत हो रही है मेरे, गलती हो ही जाती है, इंसान ही है, इंसान तो गलतियों का पुतला है, कहाँ सुना है, ठीक है। खैर देखो इतना था, अब देखो हम क्या निकालेंगे, ये सेंटर ऑफ मास है, इसके अलावा निकालेंगे, ये कहाँ पॉइंट यहाँ है, अब इस पॉइंट की यहाँ से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, आप सभी जानते हो, इसकी डिस्टेंस निकालना जानते हो डिस्टेंस फार्मूले से, ये वाला जो इसे हमने लगाया था, अभी देखना ये लगाते हैं, तो I बराबर, एक मिनट ना,
डी आई बराबर, एक मिनट, एक डी आई बराबर सी ओ एम, नहीं बोलूंगा, डी एम, उस पार्टिकल का नाम डी एम है ना, वो डी एम है, पता नहीं किस देश का डी एम है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अपना डी एम है, ठीक है, इसको जिला अलॉट हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शियापुर, इनर्शियापुर नाम का जिला है इनका, इसको अलॉट हुआ है, ठीक। तो क्या है, अब यहाँ पे डी एम आर स्क्वायर लिख दो भाई, एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता ही है, ठीक, लिख दो डी आई बराबर एम आर स्क्वायर, ये रहा यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, मैं मानता हूं, चलो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक, रख दो आर, खत्म करो आर, फिर मैं देखता हूं क्या है, एक मिनट मुन्ना, एक मिनट मुन्ना, एक मिनट मुन्ना, ठीक, एम है, इन आर की दूरी निकाल दो, यहां हमने निकाली थी भी, फिर से निकाल दो, आओ, कोई बात नहीं, हम फिर निकालेंगे, हम क्या हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम फिर कर लेते हैं हर चीज, हम फिर कर लेंगे हर चीज, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बिगड़ जाए, कुछ चीज बिगड़ जाए, हम फिर बना लेते हैं, ये तो हमारी खासियत है, देखो यहां से यहां की दूरी, आर बराबर, रोना नहीं जिंदगी में कभी भी, सच है, हर चीज जो चीज बिगड़ जाए उसके लिए फिर पीछे मत बताना, अब वो कैसे बनेगी उसके लिए जुटो, जो हो गया उससे नहीं मतलब है, आगे क्या होना है, होगा क्या, उसके लिए जुटो, कि मैं इसको और ज्यादा कैसे कर सकता हूँ, वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बन जाएगी, कभी भी कोई काम बिगड़ जाए हमेशा ध्यान रखो ये बात, कि आपकी जो सिचुएशन है उसे आप आगे किस तरह बढ़ाएंगे, आप कैसे सर्वाइव करेंगे उसमें, उसके पीछे सोचो, अब वो बिगड़ गया उस कारण के पीछे में, तो कैसे बिगड़ गया, क्या हुआ, ये सब मत सोचो, हो गया हो जाने दो, कि उसको होना लिखा था, वो होना ही था, उसको होने जाने दो, अब आपको आगे उसको कैसे नहीं होने देना है, उस चीज पे ध्यान, कोई भी चीज हो यार जिंदगी की अपने, कुछ भी हो आपका, कोई भी चीज हो, आपको उस चीज को आपको दोबारा नहीं होने देना है, उससे तजुर्बे लो, उससे सीखो, ठीक, जैसे कि हम सीख रहे हैं यहाँ की दूरी, अब तुम कहोगे यार क्या मैं बताऊं, ये डी था हमारा, ठीक है, कहोगे सर ये सब उल्टा सीधा बता दियो तुम, अपना निकाले ले लो, देखो क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालनी, x माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, अंडर रूट y माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, देखो z माइनस जेड क्या हो जाएगा, z माइनस जेड क्या होगा, कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा, तो ये तो टर्म गायब हो जाएगा, यहाँ प्लस का पूरा गायब हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर चढ़ेगा r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r स्क्वायर की हम क्या लिख सकते हो, x प्लस y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पुट करो डी आई, अब कौन आएंगे हमारे इंटीग्रेशन महाराज, लगा दो, यहां लगाओ, यहां लगाओ, ये तो ऐसे रहेगा, कांस्टेंट चीज है, इसका क्या हो जाएगा कैपिटल एम, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ये बरोबर इतना निकल गया, ये ICO है, ये क्या सेंटर ऑफ मास से था ना, ये सेंटर ऑफ मास था, सेंटर ऑफ मास का क्या निकला है, ये आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, COM, ICOM, ठीक है, ICOM मान के चलो, ये आया ICOM, देखो यही है, यहां देखो यही चीज तो है हमारी, उठा के इनको यहां चिपका दो, खत्म मेरी जान, खत्म हो गया काम अपना, टाटा बाय बाय, खत्म, एक मिनट, भाग कहाँ रहे हो बेटा, खत्म कर दिया तो उसको तुम निकल जाओगे, तुम चले जाओ, हो नहीं सकता, मैं तुम्हें जाने दूं, ये मैं होने दूंगा, अरे यार जाओ भाई, चले जाओ यार, जाओ जाओ, यही है बस, ऐश करो, मजे मारो, बस हो गया, हटा दूं, अरे यार अच्छा ये बात, ठीक है ठीक है, ये ठीक है, ये नोट करो, बस यही है, मजे मारो, ठीक है। अब देखो क्या है, कुछ चीजें जो होती हैं जो मैंने बताया, कुछ
कुछ कभी भी लाइफ में हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, कोई काम भी होता है बिगड़ जाता है। सपोज दैट 11th सोच रहे हो ये बात ही ना करो, ज़्यादा अच्छा है। 11th क्या 11th, फर्स्ट ईयर इज अ रेस्ट ईयर। धोखे में ना रहो बेटा, गलत बात है। फर्स्ट ईयर इज अ रेस्ट ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर इज अ बड़े मज़ेदार ईयर, बहुत मज़ेदार ईयर है यार, उसको पढ़ो। उसमें क्या है जानते हो क्या, असल में जो 9th अच्छे से पढ़े उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पढ़े, क्योंकि जो 9th वाले हैं ना उनको 9th में कुछ मज़ा आया होगा, छोटा सा मज़ा होगा। यहाँ पे मज़े का भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है। समझ रहे? जैसे मुंडन की दावत खाते हो, वो हो गई, वो था 9th। अब यहाँ खाओ कहाँ, बारात की दावत, बड़ी एकदम हैवी बफर सिस्टम, पेल के खाओ, ठीक है, वो वाली समझ लो फर्स्ट ईयर है। इतना समझ पाना उतना समझो, एकदम अथाह सागर है फर्स्ट ईयर, मज़ा आ जाएगा भाई सच में, बहुत बढ़िया है, कभी स्किप मत करना। और 10th वाला कोई देख रहा है, सच बता रहा हूँ यार, कभी मत करना। 11th पढ़ो यार, बहुत अच्छे से पढ़ो। मैं तो 12th में उतना नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ोगे यार, जब 11th में आप इतना स्ट्रगल करके आए होगे, 12th में आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी, पर आपकी माइंडसेट जो होगा वो अच्छा होगा। अब ऑब्वियसली आप जितना वहाँ पढ़ते होगे उतना नहीं पढ़ोगे, उतनी मेहनत नहीं लगेगी आपको। 12th के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या नहीं है, आपको बहुत सिंपल लगेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे, ठीक, बहुत हैवी नहीं लगेंगे, बट ठीक लगेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप 11th पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जो 11th है ना, मैं क्या ही बताऊँ यार, बहुत बढ़िया है, झेला पड़ा हूँ मैं, तुम भी झेलोगे, अगर पढ़ लिया तो नहीं झेलोगे, ठीक है। खैर हमारा ये इतना केस था, ये छोटी सी बात है और हो गया काम खत्म। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गई हमारी, दोनों मेथड हो गए। मैं तो सोचा था अगला वीडियो बनाना पड़ जाएगा, लेकिन मार्कर मेरा अभी जिंदा है, मार्कर का नाम अभी मार्कर जिंदा है, अभी मार्कर जिंदा है। चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मैं वीडियो डाल दूंगा, पड़ गया होगा शायद, खैर मैं डाल दूंगा, ठीक। पैरेलल एक्सिस भी हो गया, परपेंडिकुलर एक्सिस भी हो। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने शुरुआत में बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ सॉलिड स्फीयर का बताया था। अब हॉलो स्फीयर और कई लैमिनाज हैं उनके बताऊंगा, ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सारा जितना भी सेटअप है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मैं कोशिश करूंगा को मिल जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं खत्म कर दूंगा फिर आज, और फिर मैं एक धावा बोलूंगा सेंटर ऑफ मास पे, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने ऑप्टिक्स का भी एक वीडियो इंटरफेरेंस का डाला था, मैं ऑप्टिक्स भी खत्म करने की कोशिश करूंगा कि आपको ऑप्टिक्स से कुछ शिकायत ना रह जाए, आप ऑप्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको आए, ठीक, ये मैं कोशिश करूंगा आपसे। और बाकी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों की बनाऊंगा, और मैग्नेटिज्म जितना चैप्टर है वो आपका पूरा, मैं 12th वाले जितने भी हैं सब, हम 12th वाले बड़े परेशान रहते हैं, सारा अपना होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बनाऊंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया से बना दूंगा, मस्त। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए, बस एंड द बस एंड हो गया इसी का। नोट करो, मजे मारो, सेवा समाप्त, बाय।